सर रतन टाटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिलियनियर और एक फिलैंथ्रोपिस्ट जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं। लेकिन 1999 में अमेरिका में ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से सर रतन टाटा को काफ़ी ह्यूमिलिएशन सहन करनी पड़ी, और फिर उसका बदला उन्होंने किस तरह से लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं पंकज डिकोड्स। सर रतन टाटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्हें उनके नाम से ना जानता हो, लेकिन 1999 में अमेरिका में उन्हें बहुत कम लोग जानते थे। टाटा मोटर्स ने इंडियन कार इंडस्ट्री को उस टाइम रेवोल्यूशनाइज कर दिया जब उन्होंने 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च की थी। इंडिका भारत में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर हुई पहली कार थी। आप इसे ट्रूली मेड इन इंडिया कार भी कह सकते हैं। सर रतन टाटा ने खुद ये कार चलाई थी। ये पहली पैसेंजर कार थी जो किसी इंडियन कंपनी ने बनाई थी, और किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि टाटा मोटर्स कार बनाने की काबिलियत भी रखती है। इंडिका के कुछ टाइम बाद टाटा ने सफारी लॉन्च करी, जो कि पहली इंडियन एसयूवी थी। लेकिन शायद इसके बाद भी टाटा को वो सक्सेस नहीं मिली। टाटा मोटर्स घाटे में चल रही थी। टाटा अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। इसी बीच सर रतन टाटा ने भारी मन से टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने फोर्ड मोटर्स के डेलीगेशन को मुंबई बुलाया। अमेरिकन कंपनी फोर्ड के डेलीगेट्स टाटा मोटर्स के हेडक्वार्टर्स में गए और उन्होंने कंपनी खरीदने और डील को फाइनल करने के लिए सर टाटा को डेट्रॉइट बुलाया। साल था 1999। सर रतन टाटा डेट्रॉइट गए और शायद यही वो पल था जहां से सब गलत हुआ। फोर्ड के ऑफिशियल ने उन्हें डील के समय कुछ इस तरह के टोंट मारे, तुम्हें गाड़ी बनाने के बारे में पता ही क्या है? अगर गाड़ी बनानी नहीं आती तो कंपनी क्यों खोल कर बैठे हो? और उन पर हंसना शुरू कर दिया कि कैसे उन्होंने गाड़ी बनाना शुरू कर दी, वो भी बिना किसी नॉलेज के। फोर्ड ने सर रतन टाटा से कहा कि वो टाटा मोटर्स को खरीदकर उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। इस डील के लिए 3 घंटे तक बात हुई, जिसमें उन्हें कई बार ह्यूमिलेट किया गया। उसी रात सर टाटा वापस भारत आ गए थे, लेकिन टाटा मोटर्स को बेचने की डील कभी साइन हुई ही नहीं थी। वापस आकर सर टाटा ने अपना पूरा फोकस टाटा कार्स को और बेहतर बनाने में शिफ्ट किया। उन्हें और बेहतर बनाना शुरू किया और उनकी मेहनत रंग लाई, जिसके बाद लॉन्च हुई इंडिका V2, जो टाटा मोटर्स के लिए गेम चेंजर साबित हुई। इंडिका V2 की बम्पर सेल ने टाटा मोटर्स को दिवालिया होने से बचा लिया था, और कभी घाटे में चल रही कंपनी अब मुनाफा देने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ 2008 के रिसेशन ने फोर्ड मोटर्स की कमर तोड़ दी थी, लेकिन टाटा मोटर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि टाटा ने कई और नए मॉडल लॉन्च किए और उनकी लकटकिया कार नैनो ने कंपनी को एक अलग मुकाम तक पहुंचा दिया। और यही वो साल था जब सर टाटा फिर से डेट्रॉइट गए, लेकिन इस बार टेबल बदल चुकी थी। इस बार वो बेचने नहीं बल्कि खरीदने गए थे। टाटा ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर की डील $2.3 बिलियन में साइन करी। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने इसके लिए सर टाटा को धन्यवाद किया, और उन्होंने सर टाटा से कहा कि उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर खरीदकर फोर्ड पर एहसान किया है। इस डील के कुछ ही सालों में जैगुआर फिर से ट्रैक पर आ गई और घाटे से बाहर निकलकर मुनाफा कमाने लगी। जैगुआर और लैंड रोवर ने कई नए मॉडल्स लॉन्च किए और टाटा के अंडर ये सब भी बदलाव करते जा रहे थे। जैगुआर और लैंड रोवर की कामयाबी का श्रेय सर टाटा को जाता है, और शायद इसी वजह से उसका बम्पर मुनाफा टाटा को मिल रहा है। तो ये थी सर रतन टाटा के बदले की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।